यकम 2, 3, 4 को आता है, बाद में आता है यकम से, वो नहीं आ सकता या नहीं आ सकता? पारातासी अब जो लोग यहाँ यूनान में रहने वाले, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, वो अब अपने ममालिक नहीं जा सकते यानी कि 1 जनवरी के बाद। तो आपने कल अच्छी खबर बताई थी कि राणा साहब कोई दरमियाना रास्ता निकला है, तो वो शायद साहब बता दें कि वो खबर, ये सबसे पहले हम पाक हेलेनिक के इस प्रोग्राम असल हकाइक में नाज़रीन आप तक पहुंचा रहे हैं, वो मुस्बत अहम अच्छी खबर क्या है? जी शाह साहब। जी नाज़रीन देखें, पारातासी अभी नहीं हुई, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, पेशरफ जारी है। अब मैं जान के, एक दफा पहले भी मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन ने उस वक्त एक दरखास्त लिखी थी बाकी मिनिस्ट्रीज को, और उस पे अटक गया था काम, और वो नई हेल्थ मिनिस्ट्री ने रोक दिया, और लेकिन बाकी मिनिस्ट्रियों ने साइन भी कर दिए। तो उस पे फिर मुझे कुछ लोगों ने इल्जाम दिया जी कि वो कहाँ गया आपका नोटिफिकेशन जो वहां हमने पेज पे दिखाया था, हालांकि वो ऑफ द रिकॉर्ड था, वो मुझे इतमाद करके दिया गया था, वो पहला पेज था, पूरा भी नहीं दिया गया था। जो मैंने आपकी तसल्ली, जो हमारे पाकिस्तान में लोग परेशान हाल थे उनकी तसल्ली के लिए मैंने उनको बताया था, और जो मिनिस्ट्री मुझे कहती थी मैं एज इट इज वो आप तक पहुंचाता था। लेकिन आपने फिर बाद में जब सबर दामन हाथ चला गया, आप लोग ज्यादा परेशान हो गए, आप जायज थे, हक में थे, लेकिन आपने उसका उल्टा इल्जाम दिया कि जी आपने वो दिखाया था। भाई मुझे दिया गया था, आगे मिनिस्ट्रियों को गया, हालात खराब हो गए और हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो रोक दिया, उन्होंने इजाजत नहीं दी। आप जो यूनान में रहने वाले, मुझे अफसोस होता है कि जो यहाँ रहने वाले लोग होते हैं उनको यहाँ के मामलात का, सिस्टम का पता होना चाहिए। तो हर कोई अपनी मजबूरियों को सिर्फ देखता है। तो बहरहाल आज भी ये जो मामला है, जो पाकिस्तान में लोग अटके हुए हैं और यहां से जो जाना चाहते हैं, उन पर बड़े जोरों शोर से काम हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 10-15 दिन में इस मसले का हल निकल आएगा। अब मैं ये बताता हूं, जी पारातासी हो जाएगी। उसमें यह है कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके पास नीली वेबियोसियां हैं, 31 दिसंबर तक जो लिमिट थी, वो घबराए नहीं, वो ज्यादा देर भी रहेंगे तो जब वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा उनको आने की इजाजत मिल जाएगी। यहां से लोग जाना चाहते हैं वो बेशक चले जाएं, या अभी हफ्ता 10 दिन इंतजार कर लें, ताकि जब पारातासी का वो ये पूरा, और खाली पारातासी नहीं हो रही साहब, ये देखें, ये तो मामला आपने दो चीजें कर दी ना, जाना चाहें तो चले जाएं या कुछ अर्सा इंतजार कर लें। शाह साहब एक चीज क्लियर करें, लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं, फिर कहते हैं शाह साहब तुसी तो क्या सी, फिर तुसी रोकिया भी सी। एक चीज जी मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि देखें किसी की मजबूरी है। मुझे जो मैसेज 2 आए हैं वो बड़ी सीरियस कंडीशन में थे, उनका जाना हक बनता है। वो अगर चले भी जाती हैं तो मैं जिम्मेदारी ऑन एयर ले रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा है। लेकिन अब उसमें यह है कि उसमें और भी काफी चीजें हैं। ये तकरीबन ये जो लेटर लिखा है एक, और ये 2 सफों का ये जो लेटर इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन ने 24 दिसंबर का, ये 4 मिनिस्ट्रियों को ये लेटर गया हुआ है 24 दिसंबर। ये आप देख रहे हैं ऊपर 24/12, और ये इसका रेफरेंस ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सेरेटिका अपीगोन टॉप अर्जेंट, और ये सारी मिनिस्ट्रियों को ये लेटर गया हुआ है। और इसका जो वो मौजू है वो लिखा हुआ है ईसोदोस पोलिटोन त्रिटोन खोरोन स्टिनेलिनिकी एपिकरातिया। ये बहुत तफसील में चीजें लिखी हैं कि ये जो लोग थर्ड कंट्री के नीली वेबियोसी पे, इदिकी वेबियोसी पे जो वहां रुके हुए हैं, उनको इजाजत दी जाए कि वो वापस यहां ग्रीस एंटर हो सके। यानी ये पारातासी की एक शक्ल है। बिल्कुल। और जो यहां से लोग जाना चाहते हैं वो वापस आ जाए। अब ये जो लेटर है ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये जो है ये मुख्तलिफ वजारतों को भेजा गया है। टॉप अर्जेंट इस पे मिनिस्टर और सेक्रेटरी जनरल इमिग्रेंट्स इस पे बड़ा जोर दे रहे हैं। आज मेरी
डिप्टी मिनिस्टर से भी बात हुई, पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर से भी, और इंशाल्लाह पूरी उन्होंने इस दफा उम्मीद दिलाई है कि अगले 10 से 15 दिन में यह मसला हल हो जाएगा। क्यों? इस दफा ये बिल्कुल सीरियस है, ये क्योंकि बहुत मसला जो है कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारी दुनिया जो है ये रुके हुए हैं, खाली हमारे पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया में लोग हैं, फिलीपींस में बहुत है, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, बाकी और कंट्रीज में भी हैं जो नीली बेवियोसियां लेकर जा रहे हैं, तो अपने अपने ममालक। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, बड़ा प्रेशर है, तो इसलिए इस मसले को बहुत ज्यादा उठाया गया था हर प्लेटफॉर्म पे, और इंशाल्लाह ताला अगले 10 दिन 15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, और हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज और बकायदा वो नोटिफिकेशन अपने पेज पे और अर्जेंट प्रोग्राम करके भी हम आपको बर वक्त इतला कर देंगे, जिस तरह हमेशा पिछले 13-14 साल से हम कर रहे हैं। लेकिन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बात गारंटी से कह रहे हैं कि अगर कोई जाना चाहे बगैर पारातासी, उसको एयरपोर्ट पे रुकावट नहीं आएगी, वो ट्रैवलिंग कर सकता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वेवीओसी वालों को वो जा सकता है, चाहे नोटिफिकेशन अभी आया या नहीं आया, वो अलग बात है, इशू नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एथेंस एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसी तरफ मैं आ रहा था। एथेंस एयरपोर्ट पे मैंने आज फोन करके शिफ्ट इंचार्ज जो थे, अक्समातिकिस पेरेसियर जिसको कहते हैं, मैंने उनसे रिकन्फर्म किया कि भाई नीली वेवियोसी अगर वैलिड है तो वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने उनका नाम, टेलीफोन नंबर और टाइम मैं मोबाइल से करता हूं, मेरे पास टाइम और हर चीज मौजूद है, ताकि कल को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मैं सबूत के साथ बता सकता हूं कि इस टाइम पे ये मैंने कॉल की, ये उसकी रिकॉर्डिंग है, ये जवाब मिला है, ये मुझे कंफर्मेशन मिली है। मैं ऐसे तो काम नहीं करता। पाकिस्तान में तो नहीं होगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अदारों को, एयरपोर्ट्स पे और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भी अभी अगले 10 दिन में ये चीज चली जाएगी, और उनको ये मालूम है कि जो वहां पाकिस्तान में लोग हैं जिनको सफारत खाना यूनान जो है वो लेटर दे रहा है और उस पर वो ओके टू बोर्ड करके ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को, यूनानी हुकूमत को इन चीजों का इल्म है। इमरजेंसी में वो जाने में पाबंदी नहीं है। हाँ, इन लोगों को वापसी पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। उस दरमियान जब तक ये वापस आएंगे ऑलरेडी इशू हो चुका होगा। अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो बहरहाल आप लोग जो पाकिस्तान में हैं जी, यानी ये बात क्लियर हो गई, नोटिफिकेशन आए या ना आए, उनको वेव्यूसी वालों को पाकिस्तान जाने में कोई रुकावट ना यूनान एयरपोर्ट पे होगी ना पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर होगी, उनको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शाह साहब इसके साथ ये भी बता दें, वहां से वापसी पर, क्योंकि अब उस वक्त खुदा ना खासा किसी अगर भी खुदा ना खासा अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं भी होता, खुदा ना खासा, क्योंकि पता नहीं चलता यूनान के कानून, यूनान एक ऐसा मुल्क का पता नहीं चलता कानून बदल जाए कब, तो क्या उनको वापसी के लिए यूनानी सफारत खाने से लेटर लेना जरूरी होगा या नहीं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बिल्कुल, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जो लोग वहां हैं उनको यूनानी सफारत खाना इस्लामाबाद से लेटर लेना लाजमी होगा। वो लेटर के बगैर नहीं आ सकते। हाँ, जब ये पारतासी का लेटर इशू हो जाएगा फिर यूनानी सफारत खाने से किसी लेटर की जरूरत नहीं है। फिर वो बेधड़क ओके टू बोर्ड लेकर वो डायरेक्ट जो है वो वापस आ सकते हैं, बशर्ते उनको ओके टू बोर्ड मिल जाता है। हर नीली वेवियोसी वाला, हर ईदी वेवियोसी वाला ये पिछले कई साल से है कि आने से पहले वो अपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू ओके टू बोर्ड लेना उस पर लाजमी है। वो 15-20 दिन पहले जाए, अपना पासपोर्ट, नीली वेवियोसी जो भी है वो दे, अपने ट्रैवल एजेंट को भेजे, वो ओके टू बोर्ड के लिए अप्लाई करेगा। अगर ओके टू बोर्ड मिल जाएगा तो वो बाई हिफाजत डायरेक्ट वापस आ जाएगा, उसको किसी लेटर की जरूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल शाह साहब, ये क्लियर कर दिया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पाक हेलेनिक ने यह खबर ये बताई कि नीली वेवियोसी वाले जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।